श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। भागवत गीता मोटिवेशन वीडियो इन हिंदी के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित मोटिवेशन स्पीच को जरूर सुनें। यही मोटिवेशन वीडियो आपको तनाव से मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जिस भूमि से धर्म ज्ञान का प्रचार होता है, वो भूमि ही धर्मभूमि कहलाती है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेत्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापने वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी? ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे,
कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा है सनातना है। धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। अपने ही कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलधर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक्रिया है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिक्रमर्जुन क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं, इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आशा करते हैं कि आपको भागवत गीता मोटिवेशन वीडियो इन हिंदी में आपको जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें आपके सवालों के सही जवाब मिलेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। इसी प्रकार के अन्य मोटिवेशनल वीडियो के लिए परिधि लाइफ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उनको और उनके परिवार को हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जीवन में बिल्कुल भी न करें इन 5 चीजों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी, होगी पद प्रतिष्ठा की हानि।
श्री कृष्ण ने गीता एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीजों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान सुख समृद्धि नहीं पा पाता है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद्भागवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि श्रीमद्भागवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद्भागवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी को कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। श्लोक परान्नम च परद्रव्यं तथैव च प्रतिग्रहें परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जये। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया दान, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री, पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं।